कृष्ण। भागवतम में वर्णित कई शुद्ध भक्तों में से एक महारानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता व मधुरता की अत्यंत सुंदर झलक देखने को मिलती है। हजारों वर्षों से ऋषियों तथा दार्शनिकों द्वारा इनका श्रवण, वाचन एवं गायन होता आया है। दार्शनिक, धार्मिक एवं साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना मानी जाने वाली इन प्रार्थनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रूप विलास प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान रूप विलास प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय के नरसी मोहनजी कॉलेज से कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, जिसके उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहे हैं। सन 1997 में इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद 2002 में प्रभु जी आधिकारिक रूप से दीक्षित हुए। सन 2007 में भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद 2010 से वे इस्कॉन जुहू में भक्ति शास्त्री के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वह इसके साथ साथ वे भगवद गीता पर सेमिनार तथा गृहस्थ भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में विकास हेतु उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कुंती महारानी के शब्द ज्ञान से सने दैवी प्रेम को दर्शाती इन प्रार्थनाओं को श्रीमान रूप विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के सत्संग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 26 नंबर का जो श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक दोहराते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि एधमानमध पुमान् नैव हत्याभिधातुं वे त्वम् अकिंचन गोचरम। तो पहले के सत्र में हमने 3 शब्द पर चर्चा कर चुके हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति। आज जो हम शब्द ले रहे हैं इस श्लोक का वो है श्रीभी। और कुंती माता भगवान से जब प्रार्थना कर रही है तो कह रही है कि ये 4 वस्तु से मद बढ़ता है भगवान, और जीव में जब मद आता है तो वो आपको भक्ति नहीं कर सकता, आपको संबोधित नहीं कर सकता। तो आज जो शब्द है जो हम ले रहे हैं श्री भी, इससे किस प्रकार मद बढ़ता है और ये हमारी भक्ति में कैसे बाधा हो सकता है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्री यानी सुंदरता। तो सुंदरता शास्त्र के अनुसार यहां पे जो बाधा का प्रतीक है वो है राजसी सुंदरता और तामसी सुंदरता। और दूसरी जो सुंदरता जो भक्ति में हमको बढ़ावा करती है वो है शुद्ध सात्विक सुंदरता या दिव्य सुंदरता और सात्विक सुंदरता। इन सब का हम उदाहरण लेते हैं कि तामसी सुंदरता और राजसी सुंदरता जो भक्ति में बाधा रूप है वो क्या है। जो सुंदरता शरीर के आधार पर आधारित रहती है और जो दूसरे को ईर्ष्या, दूसरे को काम वासना पैदा करती है, वो ये राजसी और तामसी सुंदरता है। उदाहरण के लिए लोग अंग का प्रदर्शन करते हैं, अर्ध नग्न अवस्था में रहते हैं, तो वो तामसी सुंदरता के अंतर्गत आता है। और भागवत में कथा आती है कि अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, मगर जब वो जंगल में गया तो उसने देखा कि एक स्त्री, वैश्य स्त्री एक पुरुष के साथ समागम में कर रही है और अर्धनग्न अवस्था में है। उस चित्र को देखकर धीर अजामिल की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो जो आजकल के लोग यहाँ पे कम कपड़े और अंग का प्रदर्शन करते हैं
और अपने शरीर को दिखावट करते हैं, वो तामसी सुंदरता में आता है। और ऐसी सुंदरता का जब समाज में प्रदर्शन होता है, तो जैसे अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो सामान्य लोग, वो तो ब्राह्मण था, तो आज तो वैसे ही लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, और भ्रष्ट हो जाती है। जीव का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कैसे भी करके वो अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, और कैसे मेरा भगवान के साथ मेरा जो विसराया हुआ संबंध है उसे मैं पुनः स्थापित करूं। तो इस उद्देश्य को रखते हुए, या अंते नारायण स्मृति के अंत वक्त में हमें भगवान का स्मरण कैसे आवे, तो ये जब सुंदरता के हम हमारे प्रदर्शन करते हैं, तब ये हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से चूक जाता है। राजसी सुंदरता क्या होती है? राजसी सुंदरता एकदम अपना ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, थर्ड बार से मेकअप करते हैं, और जो कृत्रिम रूप से सजावट करते हैं, स्त्री या पुरुष। लेकिन उसके पीछे का हेतु क्या रहता है? उस आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से सजावट के पीछे दिखाने का सामने वाले को कि देखो मेरे पास कितना धन है, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना आकर्षक हूं। और इन जो सुंदर दिखने वाले स्त्री या पुरुष के अंदर वास्तव में ईर्ष्या भरी रहती है। जब वो किसी ऐसे उनसे अच्छे स्त्री पुरुष को देखते हैं जो सुंदर रहते हैं, उनमें ईर्ष्या आ जाती है कि मेरे से ज्यादा सुंदर क्यों है, और वो पचन नहीं कर पाते हैं। और इन भड़केली सुंदरता को देख के लोगों का भी मन विचलित हो जाता है। लोग भी सोचते हैं कि शायद हमारे को भी ऐसे ही वस्त्र, ऐसे ही आभूषण, ऐसे ही रूप से सजना चाहिए तो हमारा मान बढ़ेगा। उनका कभी भी भगवान के प्रति झुकाव नहीं हो सकता। और प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं कि आज पूरा का पूरा समाज ये चार वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री भी। ये चार वस्तु समाज में लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज हुई तो मेरी सब जीवन सुधर गया। और प्रभुपाद कहते हैं ये मद बढ़ाता है, अभिमान बढ़ाता है। और ये मद को यहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं एक बीमारी है। जैसे शरीर बीमार रहता है तो स्वस्थ रूप से कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह जब मन में ये मद आ जाता है ये चार वस्तु के कारण, तो कभी भी उसका झुकाव भगवान की भक्ति के प्रति नहीं हो सकता। उसका मन उसका दुश्मन बन जाता है। जैसे भगवान 6 अध्याय में कहते हैं कि जीव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसका मन। और उसका मित्र भी कौन है? तो भगवान बताते उसका मन। तो जब मन इन चार वस्तुओं के पीछे दौड़ने लगता है, शरीर को केंद्र करने लगता है, और राजसी और तामसी सुंदरता के पीछे दौड़ने लगता है, तो जो जीव का जो मूल लक्ष्य है भगवत दान प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करना, वो पूरा का पूरा उसका जीवन छूट जाता है। तो इसी वस्तु को कुंती माता यहां पे बता रही है। लेकिन दूसरी भी सुंदरता है जिसे कहते हैं सात्विक सुंदरता। एक उदाहरण देता हूं सात्विक सुंदरता का। एक बार एक तपस्वी माता जंगल में कुटिया में थी, सेवा करती थी आश्रम के अंदर। उसे जीवन का लक्ष्य क्या है सब मालूम था। उसी टाइम एक राजकुमार जंगल में घूमते घूमते वहां पे आ गया। उसने जब इस तपस्वी लड़की को देखा, वो बहुत आकर्षित हो गया। वो उसके पास गया और कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं और मैं आपकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ हूं, और मेरा इच्छा है आप कृपया करके मेरी रानी बनो।
तपस्वी लड़की समझ गई कि ये शरीर के आकर्षण के कारण मुझसे संग करना चाह रहा है और बाकी इसमें आध्यात्मिक गुण कुछ भी नहीं है। तब उसने बड़ी चतुराई से राजकुमार से कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना 1 हफ्ते के बाद दूंगी। आप कृपया करके 1 हफ्ते के बाद आइए। उस 1 हफ्ते में उस तपस्वी लड़की ने दवाई ली जिससे उसे जुलाब हुए, और उल्टी की दवाई ली जिससे उसे उल्टियां हो रही थी। और 1 हफ्ते में उसने जितना भी गंदगी शरीर में से निकल रहा था उसे एक बर्तन में रख दिया। उल्टी ऐसे 3-4 बर्तन भर के रख दिए, और 1 हफ्ते में उसकी शरीर की स्थिति एकदम दुर्बल हो गई। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, उसका चेहरा एकदम सूख गया और एकदम विचित्र लगने लगी। 1 हफ्ते के बाद जब वो राजकुमार आया, देखा उसने, तो उसे उसी स्त्री से पूछ रहा है, उसी लड़की से पूछ रहा है कि वो सुंदर लड़की कहाँ है जो इस आश्रम में थी। और ये तपस्वी हंसने लग गई और कहा, हे राजे, वो लड़की मैं ही हूं। तब आश्चर्यचकित हो गया वो राजकुमार और बोला, आपकी ये स्थिति कैसे हो गई? 1 हफ्ते पहले तो आप एकदम सुंदर लग रही थी और आज आपकी स्थिति ये कैसे हो गई? तो इस अवस्था में उस तपस्वी ने पूछा, क्या आप अभी मुझसे शादी करना चाहोगे? राजा हिल गया और फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर तपस्वी लड़की ने कहा, एक्चुअली आप जो सुंदरता को देखना चाहते, आपको देखना है, वो कहाँ है? और उस बर्तन को उठा के दिखाया कि कैसे वो सब उल्टियाँ और सब गंदी वस्तु भरी हुई थी। उसे देखते ही राजा को चक्कर आने लग गए। वो चक्कर आने के बाद उसने कहा कि देखो, ये मेरी सुंदरता है, ये शरीर के अंदर मलमास, रक्त, पीप यही भरा हुआ है, लेकिन वास्तविक अगर कुछ सुंदर है तो वो है आत्मा। राजा, वो आत्मा है, इसीलिए ये शरीर सुंदर लगता है, और आत्मा नहीं है तो ये शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस बात को सुन के राजा एकदम चौंक गया और उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई और कहा कि वास्तविक मेरा अगर कोई पति है, उस तपस्वी ने बोला, तो भगवान कृष्ण है। इसीलिए मुझे भगवान से प्रेम है, ना कि कोई और से। और राजा उसका भाव समझ गया और उससे क्षमा मांगी और चला गया। यह है सात्विक सुंदरता, जो जानता है कि शरीर वास्तविक सुंदर नहीं है। शरीर के अंदर की हर एक वस्तु, यहां के आप देखो क्या निकलता है शरीर से। आंख से सुबह क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक में से क्या निकलता है सुबह, गले में से, मुंह में से क्या निकल रहा है, और नीचे की जगह में से तो कुछ बोलना ही नहीं, क्या क्या निकलता है। तो ये सब वस्तुएं हमारे शरीर, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आता है, फिर भी हमारा लगाव इस शरीर से बहुत है और शरीर की सुंदरता सजने के लिए रहता है। लेकिन शास्त्र में और एक सुंदरता का वर्णन आता है, जिसे कहते हैं दिव्य सुंदरता या शुद्ध सात्विक सुंदरता। कुब्जा का उदाहरण आता है कि कुब्जा वास्तव में सुंदर थी। कुब्जा कुबड़ थी, लेकिन उसकी सुंदरता प्रदर्शन किया उसने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने समर्पण से। भगवान जब द्वारका में आए, उनके पास कपड़े नहीं थे, राज ठाठ ग्वाल के कपड़े थे। धोबी के पास गए, कंस के धोबी के पास, ये धोबी को कहा कि धोबी मुझे ये कपड़े दो। धोबी ने गर्व में आके कहा, ए ग्वाले लोग, तुम कौन से सपने देख रहे हो
और तुमको मालूम है कपड़े किसके हैं? तो गर्व और अभिमान से भगवान को बड़ा बुरा कहने लग गया। और भगवान ने उस अपराध को क्षमा करके उसको मुक्ति दान दी। सिर्फ एक हाथ से एक झापड़ दिया और उसका गर्दन शरीर से अलग हो गया और उसको मुक्ति दे दी भगवान ने। मगर वो ही भाव से जब भगवान बाजार में जा रहे थे, कुब्जा जो कुबड़ थी, कुरूप थी, वो कंस का चंदन घसती थी और चंदन कंस के लिए लेके जा रही थी। वो जैसे ही भगवान मिले, उसको भगवान की सुंदरता देख के भगवान को वो चंदन दे दिया। उसने ये नहीं विचार किया कि कंस हमारा अभी क्या करेगा, मैंने ये चंदन तो दे दिया जो कंस के लिए लाया, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने वो चंदन भगवान को अर्पण कर दिया। और ये जो समर्पण भाव देख के भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और ऐसा ऑपरेशन किया जो आज तक किसने नहीं किया। खड़े खड़े बाजार में सभी के बीच में भगवान ने उसके पैर के पर पैर रखा और उसके हाथ खींच के उसको सीधा कर दिया। और सीधा किया तो इतनी सुंदर कुब्जा बन गई कि कोई पूछो नहीं। तो ये है दिव्य सुंदरता। दिव्य सुंदरता आचरण के द्वारा पता चलता है। गोपियां भी सज धजती थी, लेकिन उनका एक ही भाव था कि मेरे कृष्ण मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस सज धज से प्रसन्न होने चाहिए, और कोई हेतु नहीं था। तो सुंदरता भी बहुत प्रकार की रहती है, लेकिन यहाँ पे जो कुंती माता सुंदरता की बात कर रही है वो राजसी और तामसी सुंदरता की बात कर रही है। और एक राजसी सुंदरता का उदाहरण आता है ध्रुव महाराज की कथा में से। सुरुचि और सुनीति जो दो माताएं थी ध्रुव माता की, कि जब ध्रुव महाराज अपने पिता के पास गए गोदी में बैठने के लिए, उस समय उसको बैठने नहीं दिया और माता सुरुचि ने बहुत गर्व के साथ, क्योंकि बहुत सुंदर थी, बहुत अपना अभिमान था कि मेरी सुंदरता के वश में ये राजा है और मैं जैसे बोलूंगी वैसे वो करेंगे, और उन्होंने अपने पुत्र को रखा था। तो ध्रुव महाराज क्योंकि वो सुनीति का पुत्र था, उसमें भेदभाव करती थी और ध्रुव महाराज से कहने लगी, हे ध्रुव, वास्तव में अगर तुझे वहां पे पिता के जगह पे बैठना है तो तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए तुम जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि दूसरे जन्म में तुझे मेरे कोख से प्रार्थना हो। और इस बात को क्षत्रिय रक्त होने के कारण ध्रुव महाराज एकदम सहन नहीं कर सके। क्यों? कि उनमें उस सुंदरता का मान मद था जो यहां पे बता रहे हैं, और उस मद के कारण उनमें अभिमान आ गया और उस अभिमान के कारण उन्होंने ध्रुव महाराज का अपमान कर दिया। तो जीव जब मद में रहता है तो उसे मदांध कहते, अंध, वो अंध हो जाता है और वो भटकते रहता है। और भटकने का मतलब है कि वो दूसरों का अपमान कर देता है, ईर्ष्या करता है और हमेशा अभिमान में जीते रहता है, और ये आसुरी गुण है। तो यहां पे जैसे ही ध्रुव महाराज गए अपनी माता के पास, सुरुचि के पास, सुनीति के पास, और सुनीति ने प्रदर्शन किया दिव्य सुंदरता का। उन्होंने कहा, हे पुत्र, वो माता ने जो कहा है वो सत्य है। सुनीति ने सुरुचि में दोष नहीं निकाला। ये है वास्तविक दिव्य सुंदरता जो भक्तों में रहती है, वो कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालते। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप भगवान के पास जाओ, तो उसने कुछ गलत नहीं कहा है सुरुचि ने। वास्तव में अगर तुम्हारी जो समस्या है वो मैं तो नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं दुर्भागी हूं, मगर मैं जानती हूं कि तुम्हारी समस्या भगवान नारायण
अवश्य कर सकते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज, तुम अवश्य जाओ, भगवान के पास जाओ, तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करो, अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। तो जो दिव्य सुंदरता वाले लोग रहते हैं वो जीव को भगवान से जोड़ते हैं, वो दूसरे की दोष वृत्ति नहीं निकालते, वो उनमें कभी भी मान अभिमान या मंद नहीं रहता। तो इस वस्तुओं को हमें ध्यान रखना है। और एक बात यहां पे बताई गई है कि एक बार एक स्त्री बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। तो जब देख रहे थे तो बहुत आकर्षित लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो रूम में गई अपनी, तो भीड़ जम गई और वो अंदर जाके खुश होने लग गई कि मेरे प्रति कितना आकर्षण है। लेकिन जैसे ही वो आईने के पास आई, उसने सबसे पहली चीज अपने नकली बाल निकाल के रख दिए। फिर उसने अपने जो नकली दांत थे वो निकाल के रख दिए। फिर उसने अपने चश्मे निकाल के रख दिए और मेकअप निकाल दिया। तो उसका असली स्वरूप प्रकट हुआ। और जब ये असली स्वरूप प्रकट हुआ तो इतनी कुरूप दिख रही थी कि पूछो नहीं। तो वास्तविक सुंदरता, ये जो आजकल की जो साइंस से बोलते हम, वो पैचवर्क सॉल्यूशन करती है। वो वास्तविक हमारी सुंदरता को कृत्रिम रूप से बढ़ाती है, बाहरी सुंदरता तो, लेकिन अंदर की जो सुंदरता को नहीं बढ़ाती। और यहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जब आदमी मंद रहता है, ये अभिमान आता है और मद में रहता है, तो इस कारण वो कभी भी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं कर पाता। जीव का मूल कर्तव्य क्या है कि कैसे भी वो अपने भगवान से जुड़े, और जुड़ने का सबसे पहला साधन क्या है? अपनी जीवा को भगवान के नाम उच्चारण में लगाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का मंत्र वो नहीं जप पाता। मंद जो अभिमान और मंद में रहता है, गर्व में रहता है, वो कभी भी नहीं ले पाता। तो उसकी मन की शुद्धि कहां से होगी? उसकी आत्मा को खुराक कहां से मिलेगा? और वास्तव में उसकी शुद्धि, आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तो ये तो ऐसा हो गया कि आप कचरे के डब्बे को सजा के रख दिया, लेकिन कचरे के डब्बों को जरा भी आप हिलाओगे तो उसमें से बास ही आएगा। और जब मन ही शुद्ध नहीं है तो विचार कहां से शुद्ध आएगा? और विचार शुद्ध नहीं है तो आचरण कहां से शुद्ध होगा? नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयते शांति अशांतस्य कुथा सुखम। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जिसकी बुद्धि मुझसे युक्त नहीं है, नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, उसकी भावना कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसके विचार कभी भी ठीक नहीं हो सकते, उसका मन ठीक नहीं है। न चा भावयते शांति, और जिसका मन ठीक नहीं है, मन डिस्टर्ब्ड है, मन विचार ठीक नहीं आ रहे, तो उसको शांति कहां से होगी? और जिसके दिन जीवन में शांति नहीं है तो सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान स्पष्ट बताते हैं कि सबसे पहले हमें बुद्धि को भगवान से जोड़ना है। मगर यहां पे कुंती माता बताती है कि उसकी बुद्धि इस चार वस्तु में जुड़ी हुई है: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री भी। तो ये उसके मन को भगवान से जुड़ने में बाधा करती है, और इसी कारण वो भगवान को सच्चे हृदय से संबोधित ही नहीं कर पाते, भगवान का नाम ही नहीं ले पाते, जो जीव का मूल कार्य है। अंते नारायण स्मृति,
जब तक जीव अंत के जीवन के अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता, उसका पूरा पूरा जीवन विफल है। और एक श्लोक आता है भागवतम में जिसमें कहा गया है कि भगवान विश्वक्सेन की कथा में अगर उसी रुचि नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, उसका पूरा पूरा जो कार्य है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कि आप कार्य करके, कोई भी अच्छा कार्य करके अगर वो कार्य भगवान की कथा में रुचि नहीं करता, भगवान में रुचि नहीं जागरण करता, तो वो आपका पूरा पूरा कार्य वेस्ट है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि कैसे इनसे हम बचें, और जब हम बचेंगे तो शुद्ध रूप से हम नाम ले पाएंगे भगवान का, और जब नाम ले पाएंगे तब जाके हमारा जीव का उद्धार होगा। इसलिए कृपया करके इन 4 वस्तु से हमें बचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।